10th क्लास पेज नंबर 85 पे आपको ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको ये देखें, बुक पे आपको नज़र आ रहा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अंडरलाइन इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको सेंटेंसेस गिवन हैं, इसमें से आपने जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। जैसा कि आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। अब एवरी वन पे उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरह से आपने इन सेंटेंसेस में से जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन फाइंड करने हैं और उनको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके कितने काइंड्स होती हैं, और फिर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ आएंगे। बच्चों ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउन होता है ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। आप इसकी डेफिनेशन ये पढ़ सकते हैं कि ये वो लफ्ज़ है जिसे किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए ताकि एक ही बयान में इस नाउन को बार बार लिखना या बोलना ना पड़े। जैसा कि अब एग्जांपल है आपके पास, नदीम इज़ अ बॉय, फादर सीज हिम गोइंग टू स्कूल। ही, अब नदीम इज़ अ बॉय, ठीक है, इसमें नदीम है तो नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ही यूज़ किया हुआ नज़र आ रहा है। ही हैज़ हिज बुक्स इन हिज हैंड, नदीम इज़ अ बॉय, फादर सीज हिम गोइंग टू स्कूल। ही हैज़ हिज बुक्स इन हिज हैंड। अब देखिए, हिम और हिज, ही, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउन कंसीडर किए जाते हैं और ये आपको डिफरेंट रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ही आपको आप देख सकते हैं कि पहली इबारत में नदीम को बार बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन दूसरी इबारत में यानी कि दूसरे सेंटेंस में नदीम की जगह पे ही इस्तेमाल हुआ है, और कहीं पे हिज और कहीं पे हिम, ये तीनों अल्फाज प्रोनाउन हैं। वही बात है कि ही, शी, इट, ये सारे जो है ना ये प्रोनाउंस में आ जाते हैं। उर्दू में प्रोनाउन को इसम ज़मीर कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसकी तारीफ़ तफसील से यूँ की जाती है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। कि प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है और नाउन की रिपीटिशन यानी कि उसके रिपीट होना बार बार जो है ना उसको कम किया जाता है इसके थ्रू। अब देखें, इंग्लिश में जो है ना प्रोनाउन की 7 काइंड्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमने जो है इसकी 4th काइंड के अकॉर्डिंग फिलिंग ये जो आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं इनको आपने अंडरलाइन करना है। फाइंड करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये देखें, आपको स्क्रीन पर इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन डिस्प्ले हो रही है कि इन प्रोनाउन से मुराद कोई ख़ास शख्स या अशख़ास या चीज़ या चीज़ें नहीं, बल्कि सिर्फ अमूमियत के साथ उनका ज़िक्र मकसूद होता है। जैसा कि सम, समबडी, वन, नोबडी, मैनी या एनी वन, ये प्रोनाउन इस तरह फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं। अब आपको ना हाईलाइटेड जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना वो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं इन सेंटेंसेस में। सम है, समबडी, नोबडी, मैनी, वर, मैनी, वन, शुड, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बाकी सेंटेंसेस इनके कंप्लीट आप खुद एग्जांपल्स ये रीड कर सकते हैं। याद रखें कि सम या वन या मैनी के बाद जब कोई नाउन आ जाता है, जैसे सम बुक्स, वन रूम, सम मिल्क, मैनी स्टूडेंट, टू, ये प्रोनाउन नहीं रहते बल्कि ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। एडजेक्टिव को कहते हैं संक्षेप जब वन को लोगों में से किसी एक के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ वन की तरफ इशारा करने के लिए वंस के अलावा कोई और प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो ये रॉन्ग है। ये फ़िक्रा हिज के इस्तेमाल के बायस गलत हो गया है, लेकिन हिज की जगह वंस के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। ये देखें, आपको ना इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन डिस्प्ले हो रही है कि अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन के कहते हैं जो कि किसी भी ख़ास शख्स या किसी जगह या चीज़ को जो है रेफ़र नहीं करता। और मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूँ, हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ के बजाय किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करे तो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके बाद ना मैं आपको इसकी काइंड्स बता दूंगी कि वो सिंगुलर होते हैं तो उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आ जाते हैं।
बच्चों ये कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ETC। आप रीड कर लें यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं। 10th क्लास तो आप ये जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसमें से आप रीड कर सकते हैं कि सिंगुलर में कौन से वर्ड्स आ जाते हैं और प्लूरल प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोथ सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं तो आप यहाँ से रीड कर लें। तो स्टूडेंट्स आप ये देख लें, इंडेफिनेट प्रोनाउन में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो या फिर सिंगुलर और प्लूरल बोथ हो तो कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और उनकी जगह पे अगर हम उसको रिप्लेस करें तो किससे कर सकते हैं। और यही चीज़ आपके जो बी पोर्शन है इसी पेज का बी पार्ट जो है उसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन ही है, उसमें भी ये यूज़ किया जाएगा। तो आप यहाँ से देख लें, जैसा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी जगह पे आप इज़, वॉज, डज, हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से प्लूरल होगा तो हम आर, वी, डू, हैव भी यूज़ करेंगे। और बोथ सिंगुलर और प्लूरल हो तो इज़, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव ये भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो 10th क्लास ये देखें। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन अच्छे से समझ आ चुका होगा, उसके कौन से वर्ड्स होते हैं। अब ये सेंटेंस में आप खुद भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका एवरीबडी इंजॉयज़ अ गुड मूवी, तो इसमें आपने अंडरलाइन करना है एवरीबडी को। सेकेंड है डज एनीबडी हैव द टाइम, एनीबडी इज़ आल्सो अ इंडेफिनेट प्रोनाउन, अंडरलाइन कर लें इसे। थर्ड है आपके पास वन सेंग वाइल द अदर प्लेड अ गिटार, द अदर जो है ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अंडरलाइन करें इसको। आपको मेरी लाइन्स थोड़ी सी जो है ना स्ट्रेट नज़र नहीं आएंगी क्योंकि आपको पता है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। फोर्थ है आपके पास नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, नोबडी इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन, अंडरलाइन इट। फिफ्थ है द सीक्रेट वाज नोन बाय, सिक्स है आपके पास नो द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी, मैनी को अंडरलाइन करें। मैथमेटिक्स इज़ टू हार्ड फॉर सम है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। एट्थ है आपके पास श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबडी, समबडी को अंडरलाइन करेंगे आप। इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, एनीथिंग को आप अंडरलाइन कर लें तो ये आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन का ए पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है।